जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस के इस YouTube चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड देश के बारे में पूरी जानकारी बेसिक टू कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्लास में लेने वाले हैं। हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं और जियोग्राफी का आज का ये तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हमने जो है कल ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया था और उसके अलावा हम लोग जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी का एक क्लास ले लिया था। तो आज ये तीसरा क्लास है। ये क्लास जो है वो RO के लिए और यूपी PCS प्री के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस क्लास के बारे में और एक क्लास आप पूरा पढ़िए और उसके बाद आखिरी में जो प्रश्न है उनके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी न्यूजीलैंड के बारे में हो जाती है कि न्यूजीलैंड जो है ये ओसेनिया का एक हिस्सा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ द्वीप जिनमें मेलानेशिया आदि हैं, ये सब मिलकर के ओसेनिया बनाते हैं। न्यूजीलैंड एक द्वीप है और यह जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व का हिस्सा है। यानी कि न्यूजीलैंड जो है, ऑस्ट्रेलिया यहां पड़ेगा मैप में, ऑस्ट्रेलिया हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में पड़ता है न्यूजीलैंड और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अब राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड जो है वह ब्रिटेन का गुलाम रहा है। न्यूजीलैंड जो है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा है। 1931 में जाकर के न्यूजीलैंड ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था 1931 में। न्यूजीलैंड में कुल मिलाकर के 23 द्वीप हैं, यानी कि 23 द्वीपों का समूह है न्यूजीलैंड, जो कि एक पर्वतीय देश है। न्यूजीलैंड एक पर्वतीय देश है, 23 द्वीप हैं इसमें। अब इसके बारे में बेसिक बातें हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो न्यूजीलैंड के 23 द्वीपों में से प्रमुख द्वीप दो हैं, जिनको हम उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के रूप में बांट लेते हैं। न्यूजीलैंड में ये ऊपर के जो दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं ये उत्तरी द्वीप कहलाते हैं और नीचे के ये जो दोनों हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये दक्षिणी द्वीप कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रमुख दो द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप हैं। इनके एक एक के बारे में हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो यदि आपने यूरोप को पढ़ा है तो जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन का मानचित्र है, ग्रेट ब्रिटेन का मैप है, ग्रेट ब्रिटेन की भौगोलिक संरचना है, जलवायु है, कृषि है, ठीक उसी तरह से न्यूजीलैंड की जलवायु है, कृषि है और संरचना है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अब यह जो उत्तरी द्वीप है ये दक्षिणी द्वीप है, इधर ये भी उत्तरी द्वीप के हिस्से हैं और यह दक्षिणी द्वीप का हिस्सा है। तो एक एक के बारे में हम जानकारी लेना शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड में यह जो हिस्सा है, इस इतने हिस्से को कहा जाता है प्लेंटी की खाड़ी। क्या कहा जाता है इसे? तो इस हिस्से को कहा जाता है प्लेंटी की खाड़ी। प्लेंटी की खाड़ी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के इस हिस्से को क्या कहा जाता है? तो प्लेंटी की खाड़ी कहा जाता है। तो प्लेंटी की खाड़ी कहां है? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित है या उत्तरी द्वीप के पास स्थित है प्लेंटी की खाड़ी। अब यहां पर न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी प्रवाहित होती है। ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? वैकाटो नदी। कौन सी नदी? वैकाटो नदी। न्यूजीलैंड द्वीप की सबसे लंबी नदी है वैकाटो नदी। यह है प्लेंटी की खाड़ी के ठीक नीचे प्रवाहित होती हुई प्लेंटी की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित कर देती है। इस द्वीप के ठीक अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व में स्थित है ऑकलैंड प्रायद्वीप। ऑकलैंड क्या है? एक प्रकार का प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं?
जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है ऑकलैंड प्रायद्वीप। ध्यान रखिएगा, इस ऑकलैंड प्रायद्वीप में रहने वाले लोग माओरी जनजाति के हैं। कौन सी जनजाति के हैं? माओरी जनजाति के लोग रहते हैं यहां पर। अब बात आती है कि ये माओरी कौन है? तो ये माओरी वही हैं जिन्हें ब्रिटेन के लोगों ने अपना गुलाम बनाया था। अर्थात माओरी जो हैं ये न्यूजीलैंड की मूल जनजाति है। कौन सी? तो मूल जनजाति है। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड की मूल जनजाति कौन सी है? तो माओरी जो है ये न्यूजीलैंड की मूल जनजाति है। और इनकी सर्वाधिक संख्या कहां पाई जाती है? तो ऑकलैंड प्रायद्वीप में इनकी सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। न्यूजीलैंड का यह जो पूर्वी तट है, फिर ध्यान दीजिएगा कि न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप में यह पूर्वी तट है। बातें एकदम क्लियर समझिएगा कि उत्तरी द्वीप में ये जो पूर्वी तट हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारत के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यहां भी कहा जाता है क्या? कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अलावा अन्य किस देश में कोरोमंडल तट पड़ता है? तो भारत के भी पूर्वी तट को कहा जाता है और न्यूजीलैंड के भी पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और ये कहां है? तो उत्तरी द्वीप में है। अब क्यों कहा जाता है? तो यहीं पर प्रवाहित होती है कोरोमंडल की धारा, या कोरोमंडल धारा जो है वो यहां प्रवाहित होती है। यह भी याद रखिएगा और साथ में याद रखिएगा कि पड़ता है कोरोमंडल चैनल। ठीक है ना? क्या पड़ता है? तो कोरोमंडल चैनल भी यहां पर पड़ता है। ये बातें याद रखिएगा। इसके अलावा इसी उत्तरी श्रेणी में यहां पर स्थित है रावकुमरा पर्वत। कौन सा पर्वत? रावकुमरा पर्वत स्थित है उत्तरी क्षेत्र में। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी क्षेत्र के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए कि न्यूजीलैंड 23 द्वीपों का समूह है। दो मुख्य द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप में प्लेंटी की खाड़ी है, वैकेटो नदी है जो कि न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के उत्तर पूर्व में ऑकलैंड प्रायद्वीप स्थित है। यहां पर माओरी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। माओरी कौन है? तो न्यूजीलैंड के मूल जनजाति को या मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। इसके अलावा यहीं पर उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं क्योंकि यहां पर कोरोमंडल चैनल, कोरोमंडल की धारा पाई जाती है। पूर्वी तट में, पूर्वी तट के पास में उत्तरी द्वीप में रावकुमरा पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है। तो ये इतनी बातें उत्तरी द्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो ऑकलैंड प्रायद्वीप है यह न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ा शहर है। न्यूजीलैंड की लगभग 85% जनसंख्या जो है ये शहरों में रहती है। यानी न्यूजीलैंड की 85% जनसंख्या का जो है वो क्या हो चुका है? नगरीकरण हो चुका है। ठीक है, यह बातें याद रखिएगा। अब आइए दक्षिणी द्वीप की बात करते हैं। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में यह जो क्षेत्र है इस बीच में स्थित है कुक जल संधि। कौन सी जल संधि है? तो कुक जल संधि स्थित है। क्या कहेंगे इसको? कुक जल संधि स्थित है। और कुक जल संधि जो है वह उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को और दक्षिणी द्वीप को कौन अलग करता है? तो कुक जल संधि उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। अब न्यूजीलैंड का ये जो दक्षिणी द्वीप है यही न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। 23 द्वीप है न्यूजीलैंड में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी द्वीप कौन से है तो दक्षिणी द्वीप जो है वह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है।
इसी दक्षिणी द्वीप में एक पर्वत श्रेणी है, वो पर्वत श्रेणी सुदूर नीचे से लेकर के और सुदूर उत्तर तक फैला हुआ है। इसे कहा जाता है दक्षिणी अल्पस श्रेणी। क्या कहा जाएगा? दक्षिणी अल्पस श्रेणी कहा जाता है। इस दक्षिणी अल्पस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट कुक जो है वो इसकी सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, यहां कुक जलसंधि जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। इसके अलावा माउंट कुक जो है वो दक्षिणी अल्पस की सर्वोच्च चोटी है। माउंट कुक का एक और नाम है माउंट एओराकी कहा जाता है। इसको एओराकी भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। अब इसी दक्षिणी अल्पस के पद के पास में यह वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र तो पर्वतीय हो गया, दक्षिणी अल्पस का क्षेत्र हो गया। अब इसके पास में यह जो क्षेत्र है, पर्वत के पैर के पास में जो क्षेत्र है, वो कैंटाबरी घास का मैदान है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली घास की मैदान कौन सी है? तो कैटरबरी या कैंटाबरी घास का मैदान पाया जाता है न्यूजीलैंड में। कहां पाया जाता है? तो दक्षिणी द्वीप में। दक्षिणी द्वीप में कहां पाया जाता है? तो अल्पस पर्वत के पद के पास में पाया जाता है, पैरों के पास में पाया जाता है। यह जो मैदान है यह पूरी तरह से जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो जो कैंटाबरी घास का मैदान है ये पूरी तरह से जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इस कारण से यहां पर गेहूं की खेती अच्छी की जाती है। तो न्यूजीलैंड का जो मुख्य खाद्य फसल है वह गेहूं और फल है, याद रखिएगा। अब न्यूजीलैंड में गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आपका उत्तर होगा कि दक्षिणी द्वीप के कैंटरबरी घास के मैदान में न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। न्यूजीलैंड में खनिज नहीं पाए जाते हैं या तो बहुत नगण्य मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कि लोहा, टीना, सोना, चांदी ये सब यहां पर लगभग नहीं के बराबर पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से आयात के ऊपर निर्भर है। क्लियर हो गया है? अब ये बात हो गई भौगोलिक बात। अब अगर हम कहें कि न्यूजीलैंड की जलवायु कैसी है, तो न्यूजीलैंड की जो जलवायु है वह पश्चिमी, नोट करिएगा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। न्यूजीलैंड की जलवायु कैसी है? अर्थात जिस तरह से पश्चिमी यूरोप में जलवायु पाई जाती है वैसे ही जलवायु न्यूजीलैंड में भी पाई जाती है। क्लियर हो गया है? अब इसके बाद में यह ध्यान दीजिएगा कि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में पवनें कैसे चलती हैं। ये सब कॉन्सेप्ट की बातें हैं। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में पवनें कैसे चलती हैं? तो पछुआ पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें चलती हैं? पछुआ पवनें चलती हैं। अर्थात न्यूजीलैंड में जो पवनें चलती हैं, मानसूनी पवनें चलती हैं, वे पछुआ पवनें हैं। और इन पछुआ पवनों के कारण न्यूजीलैंड में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। यानी कि न्यूजीलैंड में बरसात जो है वो ज्यादा होती है। अब पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिणी द्वीप पर। न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी द्वीप है। अब अगर दक्षिणी द्वीप में भी पूछ लिया जाए कहां होता है, तो इस क्षेत्र में यानी कि पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि इधर से आने वाली हवाएं इस पर्वत से टकराती हैं और टकरा करके इसी तट पर वर्षा कर देती हैं। तो यह याद रखिएगा, यह बात हो गई न्यूजीलैंड के जलवायु की। न्यूजीलैंड की जलवायु पश्चिमी यूरोपीय तुल्य है। हवा कैसी है? तो पछुआ पवनें चलती हैं। पछुआ पवनों का प्रभाव क्या होता है? पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो कहां सबसे ज्यादा होती है? दक्षिणी द्वीप में। दक्षिणी द्वीप में कहां? तो पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती रहती है। तो पूरे वर्ष वर्षा होती है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती रहती है। अब हमने कॉन्सेप्ट में ये सीख ही लिया है 2 क्लास में पहले कि जहां पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है वहां कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कैसे वन पाए जाएंगे? तो यहां पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी या कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हमेशा वर्षा होती है, इस कारण से सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में कोणधारी
या शंकुधारी तथा सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इन सदाबहार वृक्षों में पूका प्रजाति के और काउरी प्रजाति के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से? पूका और काउरी प्रजाति के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। अब एक बार फिर से अगर हम देखें उत्तरी द्वीप को, तो उत्तरी द्वीप में और साथ में दक्षिणी द्वीप का यह हिस्सा, इस पूरे हिस्से में चरागाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है। न्यूजीलैंड के पूरे क्षेत्रफल का 50% से ज्यादा हिस्सा चरागाह है। क्या हो गया है? चरागाह है। अब चरागाह ज्यादा है यानी कि पशुपालन यहां पर ज्यादा होता है, तो दुग्ध का उत्पादन यहां ज्यादा होता है। न्यूजीलैंड जो है दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में जो है वो अग्रणी देश है। ठीक है। इसके अलावा ऊन उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। तो न्यूजीलैंड का जो प्रमुख उद्योग है वह है दुग्ध उद्योग और इसके अलावा भेड़ पालन। तो न्यूजीलैंड के 50% से ज्यादा क्षेत्रों में भेड़ पालन और दुग्ध उद्योग का कार्य किया जाता है, क्योंकि यहां पर चरागाह 50% से ज्यादा भूमि पर फैले हुए हैं। अब न्यूजीलैंड के वे कौन से क्षेत्र हैं जो दुग्ध उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध हैं? विश्व प्रसिद्ध कौन से क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा कौन से हैं? थेम्स घाटी, नोट करते जाइएगा। थेम्स घाटी जो है यह दूध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा वाईकातो का मैदान, कई बार ये डायरेक्ट पूछा गया है कि ये कहां पड़ता है वाईकातो का मैदान, तो यह भी न्यूजीलैंड में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो वाईकातो का मैदान, थेम्स घाटी और इसके अलावा ऑकलैंड जो है यह भी दुग्ध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कहां स्थित है? तो उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह है उत्तरी द्वीप और यह है उसका दक्षिणी भाग। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन जो है उसके उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अलावा क्राइस्टचर्च, डुनेडिन, यह सारे न्यूजीलैंड के औद्योगिक नगर हैं। तो इतनी बातें न्यूजीलैंड के संबंध में महत्वपूर्ण हैं जो कि हमें न्यूजीलैंड के बारे में याद रखना है। जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहीं से न्यूजीलैंड के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो ये रहा आज का प्रश्न आपका न्यूजीलैंड के ऊपर। कैसा है? न्यूजीलैंड की अधिकांश जनसंख्या, ये आपका प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की अधिकांश जनसंख्या उत्तरी द्वीप में स्थित है, पहला है। दूसरा कथन है कि न्यूजीलैंड एक खनिज संपन्न द्वीप है। कूट दिया हुआ है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। तो ये आज का आपका प्रश्न रहा। न्यूजीलैंड के बारे में आप क्या समझ पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।